यहोशू उसका पहला अध्याय, यहोशू उसका पहला अध्याय, यहोशू उसका पहला अध्याय 263 पेज नंबर है। हाँ, पुराने नियम में 263 पेज नंबर, 263 पहला अध्याय, उसका हम 1 से लेकर 9 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। यहोशू पहला अध्याय, उसका 1 से लेकर 9 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तू कमर बांध और इस्राएल प्रजा समेत यरदन पार कर उस देश को जा जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। लबानोन से लेकर फरात तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए आप पार करके पहुंचना, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू पूरा करेगा। इतना हो कि तू या बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और प्रभावशाली होंगे। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि आप बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और आपके परमेश्वर साधन के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक चरणों में बैठने का आदर दिया परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं वचनों के लिए जो पढ़े गए प्रभु जी, हमारी आशीष का कारण ठहरे प्रभु जी, और हमारे द्वारा बहुत से लोगों की आशीष का कारण ठहरे, बहुत सी आत्माएं बचाई जा सकने के लिए। आप प्रभु जी हम तेरे अनुसार चलने वाले बन सके, सहायता आप करें। हमें दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, हर एक बात तेरी ओर से कही जाए प्रभु जी, बोल मेरे और शब्द आपके। सब बातों के लिए धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं और हम सब जानते हैं, जब मिस्रियों को मिस्र में से इजरायलियों को निकाला गया तो मूसा उन्हें कनान देश लेके नहीं गया। कौन लेकर गया? यहोशू और कालेब सिर्फ क्या थे जो चले थे मिस्र से इजरायली लोग, उनमें से यहोशू और कालेब क्या है उस कनान देश पहुंचे। जो उनमें जो बड़े थे, जो पहले के लोग थे, जो मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं सुना, बुड़बुड़ाया। आज ही बहुत से लोगों की क्या है आदत होती है, परमेश्वर कुछ भी दे कोई दिक्कत नहीं, वो अलग हो जाता है, लेकिन जहां हल्का दुख होता है क्या होता है, इंसान परेशान हो जाता है। एक सेकंड में यहाँ जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं, यहाँ इस तरह से लिखा है कि उसकी जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार यदि हम करेंगे तो क्या होगा, हमारे काम सफल होंगे और क्या होंगे, हम प्रभावशाली। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखते नहीं। जब वचन को रखते नहीं है तो प्रभाव कहां से दिखेगा? जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं होगा तो परमेश्वर के वचन से बात भी नहीं कर पाएंगे। किसी से कोई बोलता है हमें
तो हम क्या जवाब देंगे उसको? हमें वचन ही नहीं पता, हमें परमेश्वर ने क्या कहा था हमें ये नहीं पता। परमेश्वर ने हमें कहा था भय ना खा, लेकिन हम डर रहे हैं पहले से। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को सुनते नहीं, और जब परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे तो हम क्या करेंगे? परेशानियों में पड़ेंगे। जैसे माँ बाप हमें सिखाते हैं, बच्चे इधर से मत निकलना, बेटा इधर से मत जाना, बेटा इधर से मत जाइयो, उससे बात मत करियो, उससे ज़्यादा मत खेलना उसके साथ में। क्यों? माँ बाप क्यों सिखाते हैं? जो सिखाते हैं कि हमारे बच्चे क्या है, गलत संगति में ना पड़े, गलत रास्ते में ना चले जाए। बहुत बार क्या दुनिया क्या करती है? शॉर्टकट लेती है। किस लिए? बचने के कारण। क्या? किस चीज से? कि बड़े रास्ते में जाएंगे तो लंबा टाइम लगेगा, छोटे से निकलते हैं। कभी कभी हम किसी की ऐसे बंदों की डायरेक्शन लेते हैं, कुछ लोग ऐसे लोगों से पूछते हैं जो लोग खुद नहीं जानते हैं। मैं किस वजह से कह रहा हूँ, एक बार हम यहाँ से निकल रहे थे, फ्रेंड हम साथ में थे, कार में बैठे हुए थे, और ये हवेली पड़ता है ना सोनीपत में, तो हम जा रहे थे। उन्होंने लगा लिया गूगल मैप। गूगल मैप लगाने के बाद वो लेडीज बोलती है लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, टेक लेफ्ट टर्न, टेक राइट टर्न। अब जो सीधा रोड था, सीधा जाना था मैं, लेकिन कहाँ लेके जा रही थी वो? खेत जो पड़ते अंदर, गांव के अंदर घुसेड़ रहे थे कि गांव में घुसो और वहां से घूम फिर के जाना किसी से। और मुझे, मैं गया हुआ था उस साइड, तो इसलिए मुझे पता था कि ये रास्ता गलत है। तो मैंने कहा कि पूछ ले किसी से, फ्रेंड से कहा, और उसने पूछा, उसने कहा अरे कहाँ जा रहे हो आप, अंदर तो रास्ता ही नहीं मिलेगा आपको, आप सीधा 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 जाना है, कहीं मुड़ना ही नहीं है आपको। हमारा परमेश्वर बहुत बार कहता है हमें कि बेटा कहीं और मत देख, मेरी आवाज़ सुन। मेरे किसकी सुनते हैं? दुनिया की सुनते हैं। हमारा परमेश्वर कह रहा है बेटा ऐसा करना है, लेकिन पड़ोसी कह रहा है अरे नहीं उसमें कुछ भी नहीं है, ये कर तू। क्या होगा फिर? लॉस किसका है? हमारा। जो परमेश्वर कहता है उस बात पर यदि हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का क्या मन होगा? प्रसन्न होगा। भाई बताती है, इब्रानियों 11:6 में लिखा है, उसके पास जो आता है, जो परमेश्वर के पास आता है, उसके पास पहले क्या होना चाहिए? उसे विश्वास होना चाहिए कि वो है, और यदि वो है तो उसकी आवाज भी हमें सुननी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसकी आवाज को सुन सकें। यह लिखा है कि जो मैंने तुझे, जो मूसा को कहा था कि मैं तुझे उस देश में ले जाने वाला हूँ, वो जो लेकर जा रहा था इस्राएली लोगों को, लेकिन अब वो नहीं है। लेकिन अब क्या होगा? अब तुझे देखना है। यीशु मसीह भी हमारा हमें एक बात सौंप कर गया, हमें एक बात बोल कर गया कि जाओ और सारी सृष्टि पर प्रचार करो, सारी पृथ्वी पर प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से 32 बार। जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाई है वो आज्ञा तुम भी तुम्हें सिखाओ। लेकिन हम सिखाएंगे तो जब हम खुद सीखेंगे। जब हम खुद ही नहीं सीखेंगे तो किसी को कैसे सिखाएंगे? हमें सबसे पहले जब परमेश्वर हमें कुछ कहता है, परमेश्वर के द्वारा हमें कुछ पढ़ता है हमारे कानून, हमें सबसे पहले उस बात को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये परमेश्वर की ओर से है। यदि परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि ये बात हम भी जानते हैं, बहुत बार जब हमें बहुत बार हम कुछ काम करने जाते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत बार आवाज़ आ रही होती है कि नहीं करना है, नहीं करना, नहीं करना, लेकिन क्या करते हैं? नहीं करना ही है। हम जानते हैं आवाज़ किसकी है, क्योंकि परमेश्वर हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सिखाएगा जिससे हमें हानि पहुँचे। भाई हम देखते हैं, आइए कुछ बातों से सीखेंगे बातों को कि परमेश्वर जी क्या कहना चाहता है। लूका, हम लूका निकालेंगे। लूका उसका पहला क्या है? लूका उसका पहला अध्याय। इसका 19 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, या 19 कोई भी पढ़े, 1 का 19। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। 20 भी पढ़े। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तो मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो हमने समय पर पूरी होगी प्रतीति ना की।
क्या कहा गया कि जो यूहन्ना क्या होगा कि तुझे पुत्र होगा, जकरिया को कहा गया। और वो क्या कहता है कि मैं भी बूढ़ा हूं और मेरी बीवी भी बूढ़ी है। तो कैसे ये पॉसिबल है? वो स्वर्गदूत से पूछ रहा है। तो स्वर्गदूत ने बड़ा प्यार से क्वेश्चन का आंसर दिया कि मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और तूने मेरी बातों की प्रतीति ना की, इसलिए उस दिन तक तू क्या रहेगा? मौन रहेगा। अब तेरा मुंह बंद रहेगा। अब तू कुछ बोलना चाहेगी तो तू बोल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तूने उस बात की प्रतीति ना की। ये याजक था। याजक क्या है? याजक। और ये क्या नहीं जानता होगा कि हमारे साथ हमारे परमेश्वर ने जब अब्राहम बूढ़ा था और सारा बूढ़ी थी, तो क्या उन्हें संतान ना दी थी? तो जकरिया को याद तो होगा कि जब परमेश्वर उसके साथ कर सकता है तो वो मेरे साथ भी कर सकता है। हालेलुया। जब परमेश्वर करने वाला है तो हम क्यों उस बातों पर डाउट करते हैं? जकरिया ने क्वेश्चन पूछ लिया कैसे होगा, तब जबकि उसे ये कहना चाहिए था कि हाँ सच में आपने कहा है, तो ये परमेश्वर का वचन जो मेरी और आपने मेरी और अपनी कृपा दृष्टि फेरी है परमेश्वर ने, मैं विश्वास करता हूं कि वो ऐसा ही होगा। लेकिन क्या हुआ? उसने क्वेश्चन पूछा, उसके हुआ बेटा हुआ, यूहन्ना हुआ, लेकिन उस दिन तक क्या रहा? वो मौन रहा, शांत रहा, बिल्कुल मुंह खुलेगा ही नहीं, क्योंकि तूने बात की प्रतीति नहीं की। आइए एक और आगे, इसी के आगे बढ़ते हैं हम। एक पहले अध्याय के अंदर ही पढ़ते हैं और इसका पढ़ेंगे 30-31। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। अब 34-35। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। जब हम देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन तो मरियम ने ही पूछा ना, मरियम ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, लेकिन यहाँ पर मरियम ने जब पूछा तो स्वर्गदूत ने क्या करा है? उसका जवाब दिया है। और उसके साथ ऐसा नहीं कहा कि ऐसा होगा या मौन रहेगी, ऐसा होगा नहीं। उसके साथ एक रीजन था, क्योंकि वो खुद जानती थी कि मैं उस पुरुष को जानती ही नहीं, उसकी शादी नहीं हुई, तो ये कैसे पॉसिबल है? वो तो एक अलग चीज है, नहीं है। फर्स्ट टाइम जो क्या है, मरियम जो कुआरी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब क्वेश्चन जायज पूछते हैं तो समझ में आता है कि हमें आंसर मिले। बहुत बार हम क्या होता है, बहुत बार हम जानते हैं कि सब कुछ परमेश्वर करने वाला है, लेकिन फिर भी उसके बाद हम क्या करते हैं? ऊपर वाले से क्वेश्चन पूछते हैं फालतू के। यूहन्ना भी तो एक तरह से पूछ ही रहा था कि जब उसे पता था कि परमेश्वर जो समुद्र को दो भागों में बांटने वाला है, अब्राहम को पुत्र देने वाला है, तो क्या वो मेरे साथ नहीं कर सकता है? इतना कुछ परमेश्वर ने पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, इतने अद्भुत चमत्कार किए। पूरा दिन ढला नहीं, रात नहीं हुई, पूरा दिन बड़ा क्या नाम, पूरा क्या है, रात भी पूरे 24 घंटे क्या है, वो दिन रहा। जो परमेश्वर करने वाला है, इतने बड़े बड़े कार्य करने वाला है, तो क्या वो तुम्हें पुत्र नहीं दे सकता? वहां पर क्वेश्चन जायज नहीं था, क्योंकि जो परमेश्वर सब कुछ देख चुका, वो याजक परमेश्वर की सेवा करने वाला है, वो सब कुछ जानने के बावजूद भी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन मरियम यहाँ पर क्वेश्चन का जायज था कि मैं जिस पुत्र को नहीं जानती, लेकिन फिर भी क्या है, मुझे पुत्र कैसे हो सकता है? और स्वर्गदूत ने उससे कुछ नहीं कहा ऐसा कि उसे मौन रहने के लिए कह दिया हो, या कुछ ऐसा कह दिया हो कि तूने डाउट कैसे कर लिया परमेश्वर पे। उसका क्वेश्चन जायज था और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे जवाब दिया।
कि ये कैसे कैसे होगा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। उसका राज्य सदा काल का है। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर ने मरियम को चुना। सोच सकते हैं क्या हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी है कि परमेश्वर हमें भी किसी कार्य के लिए, अपने कार्य के लिए यूज कर सकते हैं। हमें देखने की जरूरत है। आज हमने बहुत बार इस बात को पढ़ा होगा, लेकिन मैंने ही बहुत बार पढ़ा, लेकिन जब मैं लास्ट टाइम पढ़ रहा था वचन को, मैंने देखा कि परमेश्वर सच में, कि जब मरियम ने पूछा तो आपके दूत ने शांति से जवाब दे दिया, लेकिन जब जकरिया ने पूछा तो उसे मौन कर दिया, क्योंकि हम डाउट करने वाले हैं। हम परमेश्वर की वाचाओं में क्या है, डाउट करते हैं। जब परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, तो वो क्यों छोड़ेगा? क्यों छोड़ेगा? इब्रानी 13:5 में लिखा है ना। लेकिन उसमें कंडीशन हमें देता है परमेश्वर, जो तेरे पास है उसी पर क्या रखना है? संतोष रखना है, सब्र रखना है। हम सब्र नहीं रखते, इसलिए हम क्या है, उस परमेश्वर की वाचाओं से बढ़कर अपने आप को समझने लगते हैं, दुनिया को समझने लगते हैं। परमेश्वर कह रहा है जो तेरे पास है उस पर सब्र रख, लेकिन हम क्या करेंगे? दूसरा कह रहा पड़ोसी, अरे भाई ये काम करना हो तुझे, इसके साथ क्या होगा? तुझे डेली के 3 से 4 हजार रुपये कमाएगा तो। हम सोच सकते हैं यार आज दुनिया में इतनी जॉब ऐसे मिल तो रही नहीं है, कोई लोग 10 में भी कर रहे हैं, 20 में भी कर रहे हैं, 30 में भी कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे डेली के 2 या 3 हजार कैसे दे सकता है? मतलब महीने के 60-70 हजार रुपये कैसे कोई दे सकता है? हम अपने दिमाग को नहीं चलाते वो। क्यों? क्योंकि हमें अपनी जो जरूरतें हैं उस पर ज्यादा विश्वास होता है कि ये हमें पूरी करनी है, इसकी बजाय कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें। मत्ती 11:28 में लिखा है, हम सब जानते हैं, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम का ढूंढते हैं दुनिया में। जब कुछ हमारे साथ कोई गलत हो जाता है तो हम किसी को पकड़ते हैं कि ये मेरी बात सुने, ये मुझे दोस्त शब्द कहे, कोई नहीं भाई हो जाता है। क्यों? हम परमेश्वर की ओर क्यों नहीं ताकते? दानियल को जब पता चला कि वो शेरों की मान में जाने वाला है, उसने लोगों से बातें नहीं गई। वो कहां पर गया? उस कोठरी में गया, और उसकी खिड़की जो यरूशलेम की ओर खुली रहती है उस जगह पर बैठ कर उसने प्रार्थना धन्यवाद के साथ स्टार्ट की। हालेलुया। डरते नहीं है। दानियल ने ये सोचा भाई मैं तो मरने वाला हूँ, वो डर के कपकपाया नहीं, भागा नहीं इधर उधर, अरे मैं अपने दोस्तों को ढूंढ जाके शतरंज मेशक अबेदनगो को जाके उनसे बात करूँ जाकर, ऐसा नहीं सोचा उसने। तो गया, वही कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान किए रहना, मेरी चितौनियों पर ध्यान रहना, इधर उधर मत ताकना। अभी हमने यूट्यूब में पढ़ा, तब तेरे काम सफल होंगे। वो दानियल ने जो उसने झुका नहीं राजा के आगे, और क्या गया? वो आराधना और प्रार्थना करने गया परमेश्वर के सामने। उसके साथ क्या हुआ फिर? शेरों ने खा लिया उसको, शेरों ने हड्डियां देखनी छोड़ी ना उसकी, दानियल की है ना, दानियल की हड्डी तक नहीं छोड़ी ना, नहीं खाया। भाई बात उसने अपने दूतों को क्या उसके मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। और आज हम दुनिया से गिर जाते हैं इसलिए। भाई बताती है अंत तक विश्वासी होकर रहना है, अंत तक विश्वासी रहना है। हमें परमेश्वर से ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं पूछने, जैसा कि जब मिस्र से इजराइल लोग निकल रहे थे, वो क्या कह रहे थे? तू क्या हमें यहाँ मरने के लिए आया है? क्या मिस्र के अंदर कब्रें ना थी? कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप सोच सकते हैं। वो लोग कहां से निकल के आए हैं? गुलामी से। गुलामी के बावजूद वो देखकर आए हैं कि जो समुद्र जिसकी कोई गहराई नहीं नाप सकता, उसको उसने क्या कर दिया? तो भागवा बांट दिया। हालेलुया। और फिर भी वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे पूछ सकते हैं? सोचिए। हम सोचे अगर हमारे सामने परमेश्वर कुछ कर दे, समुद्र को तो भागवा बांट दे, तो हम कहेंगे परमेश्वर ये तो आज तक हमने कभी नहीं देखा, ये क्या कर दिया। लेकिन वो लोग गुलामी से निकलने के बावजूद क्या कर रहे थे? परमेश्वर से, उसके दास से
बार बार आर्ग्यूमेंट करते हैं, या खाना नहीं है, या पानी नहीं है, या बैठने ही कैसे, यहाँ पे मास्क नहीं है। परमेश्वर ने सब कुछ दिया उन्हें, सब कुछ। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो परमेश्वर ने उन्हें नहीं दी। 40 साल तक चलते रहे, उनके कपड़े नहीं फटे, उनकी चप्पल ही नहीं घिसी। कोई ऐसा है जिसकी चप्पल नहीं घिसती हो, जिनकी कपड़े ना फटे? मुझे लगता है 1 साल के अंदर तो कपड़े और चप्पल ऐसी होती है कि कितनी पुरानी हो गई है, लेकिन उनकी 40 साल तक कोई मनुष्य कर सकता है इसे? परमेश्वर कर सकता है। जो परमेश्वर आपसे कहता है उस बात पर विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने कहा है तो वो मेरे लिए होगा। पहले एक वचन हमने लूका निकाला था, लूका 1:37 भी पढ़े हुए, लूका 1:37। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। वो प्रभाव रहित नहीं होता, उसके अंदर प्रभाव आएगा ही आएगा। यदि परमेश्वर ने कहा है कि तुझे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, याद रखिएगा, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं बनी जो आपको रोक सके। प्रभाव रहित नहीं होता, याद रखिएगा। प्रभाव उसमें, क्या आप सोचे प्रभाव नहीं है, अरे परमेश्वर ने कहा है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं परमेश्वर के साथ चल तो रहा हूं लेकिन कैसे होगा। कल में एक डीजे पॉल गिराकरण जी की क्या है, एक क्लिप थी छोटी सी, वो सुन रहा था। उन्होंने बताया कि जब मैं बड़ा प्रार्थना कर रहा था और क्या हुआ, एक दूत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बहुत ही क्या है, बहुत ही चमक थी उसमें और बहुत ही सुंदर था। लेकिन क्या हुआ, वो कह रहे थे कि मुझे ऐसा फील हो रहा था, जैसे खुशी होनी चाहिए ना मुझे देखकर, एक खुशी होती है देखकर कि हाँ यार भूत मेरे सामने आ गया, बोला मुझे, लेकिन खुशी नहीं हुई, मुझे मन फिर भी उदास उदास सा था। मतलब मैंने सोचा कि क्या ऐसी कौन है यार, मतलब ऐसा मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। उसने कहा थोड़ी देर बाद कि मैं तुझे क्या है सब कुछ दूंगा, इस संसार का क्या है सारा अधिकार जो है मेरे पास है। शैतान ने कहा, बोला तू जिसकी आराधना करता है, प्रार्थना करता है, जिससे यीशु मसीह के लिए कहा, बोला उसको क्या, बोला तुझे कुछ देता तो है नहीं, अभी भी गरीब का गरीब है, तो अभी भी गरीब है तू, लेकिन मुझे अगर मानेगा तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। तो स्वर्गदूत कौन था? लूसीफर, शैतान इस बात को कह रहा है। सोच सकते हैं परमेश्वर जब इंसानों से नहीं हटता तो शैतान खुद आगे खड़ा हो गया सामने, इसलिए कि मैं इसे भटका हूं। सब जानते हैं, बोल रहे को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। वो क्या हुआ, उस शैतान ने जब कहा तो उसे भी ये फील हुआ, उन्हें भी ये फील हुआ कि सच में यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, सच में मैं तो बहुत गरीब हूँ। ये बात सही तो कह रहा है, अगर मैं इसको मानूंगा तो क्या है सब कुछ मुझे दे देगा। लेकिन उसे याद आया अचानक, वो अपने पीछे ही जिंदगी में गया और कहा, चेक किया कि मैं सच में, मुझे मेरे पापों की क्षमा तू नहीं दे सकता, मेरे यीशु मसीह ने दी है। हालेलुया। जो कीमत मेरे पापों की थी वो किसने चुकाई है? यीशु मसीह ने चुकाई है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। जैसे उन्हें याद आया, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने यीशु मसीह को ही, चाहे मैं कैसी भी परिस्थिति में हूँ, उस परमेश्वर को ही मानूंगा, उसी के ही अनुसार चलूंगा, उसके वचनों के अनुसार चलूंगा। आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, दुनिया सुनती है उन्हें, दुनिया सुनती है। कौन दीना ग्रंथियों कौन नहीं जानते, सब जानते हैं, सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ में वो चले हैं। यहाँ वचन में देखते हैं, लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। आज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें, हम सोचते रहते हैं, आज सच में देखते हैं हम तो देखा जाए कायदे से तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा क्या है कंपटीशन हो गया। पहले स्कूलों में बच्चों का एडमिशन ऐसे करा देते थे हम, है ना, स्कूलों में एडमिशन करा दिया खत्म था। कुछ प्राइवेट आज स्कूल आज भी ऐसे हैं कि चलो एडमिशन हो जाते हैं इजीली, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे बड़े बड़े स्कूल हैं जो पहले माँ बापों की क्या पूछते हैं, सैलरी कितनी है। क्यों? क्योंकि ये फीस दे पाएगा नहीं दे पाएगा, ये पढ़े लिखे हैं या नहीं है, फिर ये पूछते हैं पढ़े लिखे हैं या नहीं है।
क्योंकि कुछ ऐसी बात हो जो हमें कुछ करनी है या फॉर्म्स देने हैं, ऐसा तो नहीं कि हमारे पास ही लेके घूमते रहे, पढ़े लिखे है नहीं। उसके बाद जब पैसे सैलरी देख ली, उसके बाद बैकग्राउंड भी हाँ कैसा मजबूत है या नहीं, क्योंकि आजकल डोनेशन भी बहुत चलते हैं स्कूलों में। कोई 2 लाख ले रहा है, कोई 1 लाख ले रहा है, कोई 4 लाख भी ले रहा है। और मैंने किसी से सुना था कोई बंदा था ऐसे, उससे मेरा बात नहीं चली, किसी और से बात चल रही थी, बोले स्कूल में 10 लाख रुपए मांगे एडमिशन के लिए। 10 लाख रुपए मायने रखते, 10 लाख रुपए सिर्फ क्या है एज अ डोनेशन, उसका कोई रिसिप्ट नहीं मिलेगी आपको, चंदा ऐसे देखते हैं चला गया इसमें। आज बहुत सी क्या है चीजें चेंज हो गई हैं। आज इंसान के लिए जीना क्या है, बहुत सा क्या है दुबरसा हो गया है कि कैसे जिए। पहले फोनों के पास क्या था, कीपैड वाले फोन थे, बस फोन करना था, वो फोन काटना था, लोगों को इतना ही आता था। और ज्यादा एक आती होगी, शायद आपने देखा होगा, उसमें एक गेम आती थी सांप वाली, है ना, तो सांप को बड़ा करते रहते थे, सांप को बड़ा करते रहते थे। लेकिन आज इतनी गेम्स है कि बच्चों के पास फुर्सत ही नहीं है। उठाया यहाँ से डिलीट वाली दूसरी डाउनलोड कर ली, इसको उठाया डिलीट वाली दूसरी डाउनलोड कर ली। इतनी गेम्स है कि बच्चे से उसी में लगे रहते हैं। शैतान ने इस तरह से कब्जा कर लिया है। फोन यूज करना गलत नहीं है, लेकिन ओवर यूज करना गलत है। पढ़ाई को छोड़ दो, किसमें है, फोन में लगे हो। शैतान का काम यही है, ख्याल रखिएगा। शैतान हमें यही चाहता है कि वो हमें इस तरह से हमारे टाइम को निकालते हैं कि फिर हम उसके बाद क्या बोले, अब थक गए हैं जी, अब सो जाते हैं, अब आगे क्या पढ़नी। जब आगे थक जाती है, अब कभी टीवी देखिए, टीवी देखो या फोन देखो, हमारी आंखें थकने लगती है ऑटोमेटिक। 1-1.5 घंटे बाद ऐसा लगता है कि आंखों में नींद भर गई है, अब सो जाओ, होता है ना ऐसा। और शैतान का काम यही है कि जब आप सो जाओगे तो फिर आप परमेश्वर से क्या बात करने वाले हो। परमेश्वर यहाँ बैठा हुआ है, कह रहा है कि हाँ अब बच्चा पढ़ेगा, अब पढ़ेगा, शायद अब आएगा, अब आएगा। नहीं, बच्चा क्या है, फोन देखते देखते तो सो गया, हाँ सो गया, हो गया, चलो ठीक है, कोई नहीं, सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। बड़े भी आजकल बड़े थक के आते हैं ऑफिसों से, वो भी आके थोड़ा बहुत देखा खाया कि वो भी सो गए। पहले जॉब सो होती थी 8 घंटे की, 8.5 घंटे की। आजकल लोगों ने कारोबार इस तरह बना दिया है कि 10 घंटे जॉब कर रहे हैं लोग, 10-10 घंटे जॉब कर रहे हैं, कोई 12-12 घंटे भी करवा रहे हैं। क्यों? मजबूरी की वजह से। लेकिन हमें विश्वास किस पर रखना है? परमेश्वर। याद रखिएगा, यदि हमारा विश्वास परमेश्वर पे है। दाऊद को हम देखते हैं, हमारे पास चलो ठीक है, हम अपने घर में हैं, खा पी रहे हैं, सैलरी आ रही है, चलो कितनी भी आ रही है मैटर नहीं करता। लेकिन दाऊद को जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया शमूएल ने, उसके बाद क्या है, वो भागता रहा, इससे बचकर शाऊल से, क्योंकि उसे पता चला अच्छा ये राजा बनेगा मेरे बाद में, उसके पीछे पड़ा रहा मारने के लिए। इससे क्या करना है, खत्म करना। लेकिन उसका बेटा, जो खुद का बेटा था योनातान, वो उसका बड़ा अच्छा मित्र था, दोस्त था। हालेलुया। बाइबल बताती है यदि परमेश्वर आपके साथ में है तो आपके बैरी भी जो होंगे, उनके बैरियों में से भी आपके दोस्त वो बना दे। हालेलुया। वो बैरियों को तेरे पांवों की चौकी कर देगा। हालेलुया। सोचिए कितनी अद्भुत बात है। दाऊद इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, सब जगह भाग रहा है, इसलिए बचने के लिए। अब चाहे तो दाऊद कह सकता था क्वेश्चन, वो भी कर सकता था। क्वेश्चन किया दाऊद ने परमेश्वर से क्वेश्चन किया, अरे तूने मुझे परमेश्वर किस दिक्कत में फंसा दिया है, मेरा अभिषेक कर दिया और मैं भागे जा रहा हूँ, कभी यहाँ भाग रहा हूँ, कभी यहाँ भाग रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ किस तरह से अपने प्राणों को बचाऊं। लेकिन वो जानता था कि उसने मेरा अभिषेक किया है, और इसलिए यदि अभिषेक किया है तो उसका जो मकसद है वो मुझसे पूरा करा के ही रहेगा। हालेलुया। सोचिए, वो अपनी जान को बचा रहा है। हम जान बचाते फिर रहे हैं क्या? अभी जान बचाते फिर रहे हैं क्या कि कोई हमें मार देगा, ये कर देगा? ऐसा है हमारे पास? ऐसा तो डर नहीं है ना हमारे पास। नहीं, फिर भी हम परमेश्वर के लिए विश्वास के ऊपर नहीं उठते, फिर भी हम परमेश्वर से क्वेश्चन पूछते हैं, फिर भी हम परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाने लगते हैं। थोड़ी सी दिक्कत क्या आती है, इंसान के अंदर क्वालिटी है, चाहे उसके साथ में 10 काम अच्छे हो जाए, यदि एक गलत हो गया है, हमारे बच्चे ले सकते हैं, अगर हमारे बच्चे 10 अच्छे काम करते हैं, गलती से कुछ गलत कर दिया, इतनी देर में बच्चा टूट जाता है ना,
इतनी देर में बच्चा उड़ जाता है, उससे बोलते हैं तूने देखा नहीं, गलती कर तूने ये वो। लेकिन उसके 10 काम जो बच्चा अच्छे करता है वो भी तो कोई दे रहे हैं। जो बच्चा गलती कर रहा है वो समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, वो बच्चा तो गलती है तो गलती करता फिर रहा है तो एक अलग बात है। लेकिन जो अच्छे कर रहे हैं उसके साथ में यदि ये गलत हो जाए तो हमें उस 10 को भी देखना चाहिए। यदि आज परमेश्वर हमारा न्याय करने आ जाए, यदि आज न्याय करने आ जाए परमेश्वर, तो हम क्या सच में परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य हैं? क्या परमेश्वर के सामने कह सकेंगे कि हाँ प्रभु मैं तेरे अनुसार चलो, जैसा आपने मुझे सिखाया वैसा मैंने लोगों को सिखाया है? क्या हम कह सकेंगे? याद रखिएगा अंतिम समय है, परमेश्वर का आना बहुत निकट है। युद्धों का लड़ना, तबाही आना। दुबई के अंदर क्या होता है? दुबई में क्या रेत ही रेत होता है, हमारा रेत होता है। सोच सकते हैं, बारिश नहीं आती वहाँ पे। हाँ बारिश नहीं आती, आर्टिफिशियल बारिश करते हैं। आर्टिफिशियल बारिश है जब वो बादल अपने पता नहीं क्या किस चीज़ से यूज़ करते हैं, वो हेलीकॉप्टर द्वारा कुछ केमिकल्स ऊपर फेंकते हैं जिससे वो बादल बनते हैं आर्टिफिशियल और बारिश होती है। तो ये कितना दिमाग दिया परमेश्वर ने, लोगों को दिमाग दिया, लेकिन लोग क्या है परमेश्वर से ही वो क्लाइमेट पूरा सब कुछ परमेश्वर ने जो चीज़ बनाई है तो उसने कुछ सोच के बनाई है, मुझे लगता है ना। मुझे क्या लगता है जो हमें बुद्धि देने वाला परमेश्वर है वो कितना बुद्धिमान होगा। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहां परमेश्वर की शुरू होती है। सोचिए जहाँ पर रेत ही रेत है वहां पर परमेश्वर ने इतनी बारिश कर दी, क्या है बाढ़ आ रही, लोगों की कारें क्या है डूबी हुई है। सोच सकते हैं हम परमेश्वर से पंगा नहीं ले सकते। याद रखिएगा, हमने देखा है आज क्या है, लोग चांदों पर क्या खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं। धरती में तो रहा नहीं जा रहा, लेकिन जमीन कहाँ पर ले रहे हैं? चांद पर। आज भी इंडिया के अंदर, देश के अंदर इतनी जगह खाली है जहाँ पर घर नहीं है, खाली पड़े। बेगमपुर में हम अपना देख सकते हैं, बहुत सी जगह पड़े खाली, लेकिन लोग कहाँ जगह खरीदने जा रहे हैं? चांद पर, जहाँ पर अभी पता भी नहीं है कि कब वहां पर जाके घर बनेंगे। अपनी जिंदगी यहाँ पर तो बिताई नहीं जा रही ढंग से, चांद पर जाकर अकेले में भाई अकेले यहाँ घर बना दे और उसके बाद 2 किलोमीटर 20 किलोमीटर बाद क्या है घर मिलेगा दूसरा। लेकिन परमेश्वर चांद किस लिए बनाया? हमने देखा भी उत्पत्ति में पढ़ा था, रात पर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने ज्योति बनाई है, बड़ी ज्योति छोटी ज्योति, सूरज और चांद। एक दिन पर प्रभुता करने के लिए, रात पर प्रभुता करने के लिए। लेकिन क्या हो रहा है उधर? वो कह रहे हैं हम तो छोटी ज्योति पे ही जाके रहेंगे। क्यों कोई भी तो चांद पर जा रहा है सूरज की तरफ क्यों नहीं जाता? सूरज पे भी तो रह के देखना चाहिए ना जाके, है ना? तो सूरज पे भी जाके देखें एक बार, क्यों नहीं जाते हैं? तो जाके देखो तो एक बार कम से कम जाना चाहिए। इससे आप सीख सकते हैं, याद रखिएगा। मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, चांद ठंडा है ना, उधर जाके देख रहे हैं। हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा भरपूर होनी चाहिए। हालेलुया। कि जो लोग गलत हैं वो हमसे बात करने से पहले 10 बार सोचें। जब हम किसी से बात करें तो हम परमेश्वर की गरमाहट उसे दे सकते हैं। हालेलुया। जो चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं वो चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, सूरज पर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है चांद तो ठंडा है, कोई बात नहीं, जा सकते हैं। एक सूरज की तरफ कैसे जाए? क्योंकि जला देगा। हमारे अंदर भी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि जो हमारे बुरे लोग हैं जो आसपास में, वो हमारे पास आने से पहले 10 बार सोचें कि इससे बात किस तरह से करें, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण है। हालेलुया। हमारे अंदर पावर नहीं है ना, इसलिए क्या है, कोई जल्दी से हम पर क्वेश्चन कर लेता है, पूछ लेता है, बहस करने लगता है। ये होगा, वो तो बाइबल में लिखा है कि अंत के समय में ऐसा होगा कि लोग क्या करेंगे, हमें जो परमेश्वर के लोग हैं सताव भी आएगा, जेल खानों में डाल दिया जाएगा, पीटा भी जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर जब तक परमेश्वर की आग नहीं होगी, हम जो उनसे क्लियर जवाब देंगे। जैसे यीशु मसीह को हम देखते हैं, जब क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले पिलातुस ने भी क्वेश्चन पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है?
उसने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? तो आप ही कहता है, तो आप ही कहता है। क्या हम कुछ बातों के लिए ऐसा कह सकते हैं कि जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाए उन्हें उस तरह से जवाब दे सके कि वो उनके मुंह बंद हो जाए? यीशु मसीह को ही पता था, यीशु मसीह क्रूस पर जा रहा है, उसे पता है कि मुझे इसकी मृत्यु देनी है क्रूस की, जो मेरे पिता ने यही भाया है मेरे पिता को। ये ना सोचे कि वो परमेश्वर का पुत्र था तो इसका मतलब इसके अंदर एक अलग पावर थी इसलिए उसने क्रूस पर चढ़ गया। याद रखिएगा, बाइबल बताती है यीशु ने कहा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो ये प्याला मेरे सामने से हटा सकता है, कटोरा मेरे सामने से हटा सकता है, कि फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्या हम कह सकते हैं ऐसा परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो? परमेश्वर तूने मुझे जॉब में रखा है, कोई बात नहीं, तेरी इच्छा पूरी। परमेश्वर कोई बात नहीं, तूने मुझे इस घर में रखा है, तेरी इच्छा पूरी। मुझे बड़ा नहीं चाहिए परमेश्वर, जो तूने सोचा है मेरे लिए मुझे पता है वो क्या है, बेहतर है। एक अनिल कांत का सॉन्ग सुना हुआ सब आपने कि हर दुआ को उसने सुना है, हर दुआ को उसने सुना है, आरज़ू पूरी वो करता है, मुझे उसकी रजा मंजूर, क्या बेहतर मेरे लिए उसको पता है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि उसे पता है, सच में पता है। वो कहता है तुम्हारे लिए सारी भली वस्तुएं मैंने पहले से ही रख दी हैं, लेकिन आज हमें क्या जरूरत है? पैसों की। आज दुनिया में सबसे जरूरत क्या है? आज हर बंदा पैसा चाहता है, हर बंदा चाहता है कि मेरे अकाउंट में लाखों पड़े हों, करोड़ों पड़े हों, मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, 2-4 नौकर चाकर भी हो। क्यों? ये आज की बात नहीं, याद रखिएगा। यीशु मसीह ने भी जब मत्ती के 4 अध्याय को पढ़ते हैं, देखते हैं परीक्षा में, तो शैतान ने क्या कहा? तू मेरे आगे दंडवत कर और मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। संसार पे सारा ये जो जगत है वो मेरा अधिकार है। शैतान आपको इस तरह से क्या करेगा? बहकाएगा, आपको परमेश्वर के अगेंस्ट लेकर जाएगा। जैसा हम उत्पत्ति में देखते हैं, हवा को फल खिलाया बहका कर कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आज हर बंदा यही तो बन रहा है आजकल। क्या बन रहे हैं बंदे? ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के तुल्य हो जाए, हम परमेश्वर के बराबर हो जाए। माइकल जैक्सन के बारे में हमने जब सुना था लास्ट टाइम, वो चाहता था कि मैं मरने के बाद भी क्या है, जिंदा रहूं। उसकी हर एक चीज, खाने पीने की चीज भी क्या है, कितनी बार टेस्ट होकर आती थी कि चीज कोई खराब ना खा ले गलती से। फिर 50 के आसपास आती है वो क्या है, वो में निकल गया। सोच सकते हैं उम्र कौन देता है? उम्र कौन देता है? हमारी आयु कौन देता है? परमेश्वर देता है ना। वो कहता है तुम अपने आप इसमें एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, अपने सफेद बाल को काला नहीं कर सकते। अब ये मत कहते ना डाई लेके आ जाऊंगा, डाई कर दूंगा, कि मैं अपने आप ही तो कर रहा हूँ, प्रभु देख डाई करके मैं। वो कहता है नेचुरल रूप से हम उसको काला नहीं कर सकते। आज बहुत से लोग ऐड आती है यूट्यूब पर, देखोगे कभी, बालों को ये खाएं, ये पिए, बाल काले हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। याद रखिए, तो परमेश्वर ने ठहरा दिया है, वो ठहरा दिया। ये नहीं कह रहा मैं कि जाके कुछ भी खा लो खराब चीजें, कि जाके मोमोज आज से स्टार्ट करते हैं, रोटी खाना छोड़ दिया, मम्मी मोमोज बनाओ डेली तरीब चीजें खाओ। हर चीज क्या है, जरूरी है, लेकिन इतनी जरूरी नहीं कि आप हर चीज को क्या करें, हद से ज्यादा खाएं। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा लेने पर वो क्या है, नुकसान देती है। याद रखिएगा, दवाइयाँ ठीक करती हैं, लेकिन दवाइयाँ साथ में खराब भी करती हैं, जो पता होगा आप लोगों को ना। दवाइयाँ कहते हैं ठीक कर रही है, लेकिन दवाई किसी ओवरडोज लेने से या ज़्यादा खाने से दूसरी चीज़ क्या है, नुकसान में पहुँचती है। तो हमें देखना है आज परमेश्वर के वचन में, जब हमने देखा किस तरह से परमेश्वर हमें क्या है, यूज करना चाहता है। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो अब्राहम के एक लास्ट वचन को देखकर फिर हम उत्पत्ति 15 अध्याय लास्ट वचन देखकर उसमें आराधना हो जाएंगे। उत्पत्ति 15 अध्याय और उसका 4, 5 और 6 पद पढ़े।
उत्पत्ति। यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश और दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरे वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उसके लेखे में क्या गिना? धर्म गिना। जब उसने क्या करा? विश्वास किया। देखा यहाँ पर जब जकरिया से कहा कि तेरे बेटा होगा, पुत्र होगा, उसने विश्वास नहीं किया। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हूँ, ये भी बूढ़ी है। उसे अब्राहम याद नहीं आया, लेकिन अब्राहम ने यहाँ जो वचन में बोलता है, अब्राहम से कहा तेरे ऐसा होगा। और उसने कहा क्या? परमेश्वर ने कहा तो जरूर होगा। और भाई बताती है, लिखा है 6 पद में, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया। भाई बताती है, विश्वासी जब मरता है उसके साथ में क्या होते हैं? धर्म के काम क्या है उसके साथ हो लेते हैं। धर्मी के साथ उसके धर्म के काम हो लेते हैं जब मरता है इंसान। परमेश्वर देखेगा हमने कितना विश्वास किया, कितना हम अपनी परेशानियों के अंदर परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे, कितना हम परमेश्वर के साथ में हर परिस्थिति में, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर देखेगा कि जब मेरे बच्चे, जिनके लिए मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने सब कुछ समय पर किया। परमेश्वर देखेगा क्या जब इसके पास में, मेरे पास आने तक के लिए कोई साधन नहीं था, ये पैदल चल के आया। परमेश्वर देखेगा, हर एक बात को देखेगा। परमेश्वर याद रखिएगा किसी का कर्जदार नहीं है। यदि हम परमेश्वर की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर 10 कदम बढ़ाने वाला परमेश्वर। हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर यदि तू है तो हमारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। इसलिए आइए हम परमेश्वर के चरणों में आएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर को पढ़ जाने सुने जाने को आशीष हो। आमीन।